स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी फोर्थ ब्रिज भगवती नगर जो पानी से क्षतिग्रस्त हो गया था और यहां पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। ये ब्रिज बिल्कुल बेकार हो गया था आम लोगों के लिए। आर्मी से रिक्वेस्ट की गई वो लोग सामने आए। चंद घंटों में सुबह 6 बजे काम शुरू होता है और रात 4, 5, 6 बजे तक पुल बनाकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये हैंडओवर कर दिया जाता है। ये पुल बिल्कुल तैयार है और मात्र 8 से 9 से 10 घंटे के भीतर भीतर आर्मी ने ये कर दिखाया। लेकिन इस बात को अभी 3 से 4 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, अभी तक ये पुल थ्रू नहीं हुआ। अभी तक इसमें यातायात को अलाउ नहीं किया गया। अब इसमें 2 बातें सामने आती हैं। पहली बात सामने ये आती है कि शायद प्रशासन को ये लग रहा होगा कि ये पुल अभी सेफ नहीं है, किसी और जगह से भी बैठ सकता है, कुछ और दिक्कत हो सकती है जब इस पर गाड़ियां चलेंगी। शायद ये कारण रहा होगा, क्योंकि जहां तक हमने जो आर्मी के लोग यहां पे हैं वो कितना जानते हैं पता नहीं, क्योंकि ऑफिशियल जो बता सकते हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन जो भी जहाँ तक हम पहुँच सके उन्होंने बताया कि हमने अपना काम ख़त्म कर ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर कर दिया है। और जाहिर सी बात है अगर इसमें कोई दिक्कत रही होती तो आर्मी अगर 8-9 घंटों में ये बना सकती है तो थोड़ा और भी आगे और 8-10 घंटे में इसको और आगे लेकर जा सकती है, इसकी लेंथ को और भी लंबा कर सकती है। तो जाहिर सी बात है आर्मी ने अपना काम खत्म कर दिया। और ये भी मैं सुनिश्चित कर दूं आपको, जब आर्मी कुछ करती है, यहाँ पर इन्होंने अपना बेस रखा और दूसरा बेस दूसरे किनारे पर जब यहाँ रखा होगा, आर्मी ने पूरी तहकीकात की होगी कि इसके नीचे जगह बैठेगी तो नहीं। इसके नीचे ब्रिज के पिलर हैं, सीमेंटेड पिलर, तो उनके मैकेनिकल विंग जो है, इंजीनियरिंग विंग जो है, उन्होंने सब चेक किया होगा कि इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। उसके बाद इस पुल का निर्माण हुआ होगा और चंद घंटों में आर्मी ने ये हैंडओवर कर दिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन अब ये थ्रू क्यों नहीं हो रहा? शायद कुछ रिबन कटिंग करनी हो, हम गलत हो सकते हैं, या फिर अभी भी लग रहा है कि जब इस पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू होगी तब कुछ और नुकसान हो सकता है, कहीं और से बैठ सकता है, कुछ और दिक्कत आ सकती है। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। अब मुझे पता नहीं कौन सी सही है कौन सी गलत है। अगर ये लगता कि ये पुल सेफ नहीं है, बैठ सकता है कहीं से, इस पर गाड़ियां चलने से खतरा हो सकता है, तो आर्मी इसका निर्माण भी कभी नहीं करती। पहले उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग ने सुनिश्चित किया होगा कि यहाँ पुल खड़ा हो सकता है, यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल सकती हैं। LMV की बात कर, बड़ी गाड़ियाँ तो यहाँ से निकलती नहीं, LMV लाइट मोटर व्हीकल, उसके बाद ही इसका निर्माण हुआ होगा, पूरी साइंस लगाने के बाद। लेकिन उसके बाद भी इसको थ्रू नहीं किया जा रहा, तो इसमें हमें 2 कारण नजर आते हैं। आर्मी में 8-10 घंटों में अपना काम कर दिया। पहला कारण, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिटिकल लोग, कोई बड़ा आदमी आकर इसका रिबन कटिंग करेगा, वो अवेलेबल नहीं है, बारिशें ज़्यादा है, पता नहीं क्या कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अभी भी ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि इस पुल के ऊपर से अगर कोई गाड़ी निकलती है वो सुरक्षित है या नहीं। हालांकि जब आर्मी इसको पूरी तरह से बना चुकी थी, उसके बाद उन्होंने अपना बड़ा ट्रक, आर्मी का बड़ा ट्रक इसके ऊपर से ट्रायल के तौर पर निकाला था, पूरी तरह से सुनिश्चित किया था कि ये पुल सेफ है। उसके बाद भी लोग फिर उस 8-10 घंटे लगातार आर्मी को इतना प्रेशर करना, उसको 8-10 घंटे में बनाना, उसका मतलब क्या है समझ नहीं आया, क्योंकि अभी भी ये लोगों को नहीं मिला हुआ है। तो ये कारण हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आर्मी के लोग इस यहाँ पे मौजूद थे, 2-3 लोग, मैंने उनसे बात की ऑफ द कैमरा। आप जानते हो कि आर्मी इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देती है। ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया कि हमने अपना काम खत्म कर दिया, और ये हैंडओवर कर दिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद अब क्या कारण है, ये आर्मी के ऑफिशियल्स जो ऑथराइज हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, वही बता सकते हैं कि ये अभी तक थ्रू क्यों नहीं हुआ। और अगर ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर हो गया है, उन्होंने सुनिश्चित कर ये हैंडओवर कर दिया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो इसमें अलाउ क्यों नहीं कर रहे, उनको क्या दिक्कत नज़र आ रही है, क्या खतरा उनको नज़र आ रहा है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन एक बार आपको ये बताना चाहिए, अगर ये सवाल ना उठें, ये सवाल उठेंगे
आपको बताना चाहिए कि ये पुल आप थ्रू क्यों नहीं कर रहे हो। आर्मी ने बड़ी अच्छी तरह मेहनत से ईमानदारी से अपना काम को अंजाम देकर लोगों को राहत दे दी। आप कोई कारण हो सकते हैं आपके पास, वो कारण हमारे साथ शेयर करो। हम बैठे हैं ना माइक लेकर आपके सामने, आपके मुंह में लगाने के लिए। आप हमारे साथ शेयर करो, दिस इज द रीजन कि हमारे आर्मी ने हमें पुल दे दिया, ये कारण है कि अभी हम इसमें यातायात अलाउ नहीं कर रहे। आप नहीं बताते हो कुछ। जब आप कुछ नहीं बताते हो तो फिर हम सोचना शुरू करते हैं, हम एज्यूम करना शुरू करते हैं। गलती आपकी है। जब हम ये रिपोर्ट करते हैं कि 8 से 10 घंटे के अंदर आर्मी ने ये पुल बनाकर कमाल कर दिया, तो हम ये भी बताने का मादा रखते हैं कि अगर आर्मी ने 8 से 10 घंटे में इसको बनाकर हैंडओवर कर दिया तो 4 दिन से आपने थ्रू क्यों नहीं किया, उसका जवाब दे दो। हम आपके जवाब से पूरी तरह से सहमत होंगे। क्या आपको लगता है कि अभी सेफ नहीं है? कुछ और जगह है यहां पर ये धस सकता है, बैठ सकता है? ये सवाल है मेरे और वैलिड हैं। ये तो बात की बात पूछेंगे ना कि इस पुल को बनाया किसने था, इस बांध की हालत देखो, इस बांध को बनाया किसने था, कितने पैसे लगे थे इसमें, वो बात की बात है। जो एक ही झटका, ये दूसरी बार, ये भगवती नगर का पुल दूसरी बार क्षतिग्रस्त हुआ है। कितने लोग अमीर हुए ये पुल बनाने में, क्यों टूटा, कारण क्या थे? क्या आपको नहीं पता था तभी किस तरह से रौद्र रूप लेती है? इस बातों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन पूछने वाले बड़े कम हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं, जवाब देने वाला कोई नहीं। लेकिन फिलहाल ये छोटा सा सवाल है, ये बता देना कि ये पुल थ्रू क्यों नहीं हुआ अभी तक। आपके पास जो कारण है हमारे साथ साझा जरूर करें ताकि हम लोगों को बता सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।